वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स फैक्ट वेंचर्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द चैनल स्ट्रैटेजीज़। यहाँ हम देखेंगे चैनल स्ट्रैटेजी क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैनल स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, चैनल स्ट्रैटेजी एक बिजनेसमैन का प्लान है, एक ऐसा प्लान जिस प्लान को फॉलो करके वो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाता है। दैट इज़ थ्रू द चेन ऑफ कॉमर्स। चेन ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग हों बिजनेस में और जो एक दूसरे के साथ मिल के टुगेदर काम करते हों इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दियर बिजनेस। ठीक है, तो हमारे पास चैनल जो है ना, इसकी दो प्राइमरी फंक्शंस है। पहला अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को सेल करना और उनको कहाँ पहुँचाना, कस्टमर्स तक। सेकंड वाला उनको आपकी टू डिलीवर ए कस्टमर्स एक्सपीरियंस, कस्टमर की एक्सपीरियंस क्या है उसको हासिल करना। तो हमारी जो कंपनीज़ है ना, देखो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ चैनल्स। पहली चैनल है डायरेक्ट चैनल और सेकंड वाली इनडायरेक्ट। पहले देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कंज्यूमर जो है ना वो अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस जो भी उनको बाई करनी होगी वो डायरेक्टली एक कंपनी से करते हैं। दैट मीन उनमें उनका कोई भी इंटरमीडिएट बीच में नहीं होता, डायरेक्टली कंपनी से लेंगे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फिजिकल स्टोर से या ई कॉमर्स वेबसाइट से जैसे अमेजोन से। तो हमें थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर हमारे घर पहुँच जाता है। तो सेकेंड है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर जो परचेज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस तो वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं करते हैं, बल्कि कोई इंटरमीडिएटरी बीच में होता है जो इनको ये प्रोडक्ट पहुंचा देता है। जैसे या तो ये किसी बड़े रिटेलर स्टोर से करेंगे या किसी दूसरे आदमी से जो शॉपकीपर इस कंपनी से लेगा और फिर हम उन शॉपकीपर के पास जाएंगे और वो चीज़ें लेंगे। दैट मीन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है यहाँ। तो बेनिफिट्स क्या हैं हमारी चैनल स्ट्रैटेजीज़ की। सबसे पहला, ये कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करता है। देखो अगर हम कोई इफ़ेक्टिव चैनल स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ना तो उसकी मदद से कंपनीज़ को ये डिटरमाइन हो जाएगा कि कैसे, कहाँ उनको अपने कंज्यूमर्स को कैसे चीज़ें देनी है, उनके कस्टमर्स को क्या प्रोडक्ट चाहिए। अगर ये नॉलेज कंपनी को मिल गई तो उसकी वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, कस्टमर एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा होगा। सेकेंड, दैट्स एक्सपैंड इनटू द न्यू मार्केट्स। मतलब क्या है, देखो जो कंपनीज़ है ना, कंपनी जो चैनल सेलेक्ट करती हैं ये इनकी बेसिस पे वो नई मार्केट में जब इंट्रोड्यूस करती हैं जाती हैं तो उनको एक्सपैंड करने में बहुत ही मदद करता है। ठीक है, ये कंपनीज़ को वाइडर ऑडियंस मिल जाते हैं और उनकी सेल्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। कौन? आपका चैनल स्ट्रैटेजी। वो डिपेंड करता है आप कौन सी चैनल स्ट्रैटेजी लेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट। थर्ड वाला है रिड्यूस द कॉस्ट। देखो बहुत सारी कंपनीज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसको उनकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग कास्ट है ना तो वो रिड्यूस हो जाए। क्योंकि अगर इफेक्टिव चैनल स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ना तो प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारी कंपनी के लिए। फोर्थ है दैट इज़ द इंक्रीज सेल्स। ये क्या है, देखो अगर हमने कोई भी इफेक्टिव चैनल स्ट्रैटेजी यूज़ की ना तो ये मदद करेगी कंपनीज़ को किससे, टू स्केल फास्टर, टू एक्वायर द न्यू कस्टमर्स और टू इंक्रीज द सेल्स। कैसे? बाय गिविंग देम द लार्ज टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो उसकी वजह से जब टारगेट ऑडियंस ज़्यादा हो जाएंगे तो सेल्स भी ज़्यादा हो जाएगी एंड प्रॉफिट भी अच्छा। अब हम देखेंगे चैनल स्ट्रैटेजीज़ की कुछ टाइप्स। सबसे पहले टाइप जो है ना, देखो बहुत इजी वे में बताऊंगी। सबसे पहली टाइप दैट इज़ द रिटेल। रिटेल में क्या होता है, रिटेल जो स्ट्रैटेजी है ना, देखो सिंपली इसमें क्या होता है, कस्टमर्स जो है ना वो कंज्यूमर जो है ना वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट नहीं लेते ऑनलाइन से, फ़ोन से। वो क्या करते हैं रिटेल में, डायरेक्टली फ़ोन या ऑनलाइन से अपना प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे कभी थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। देखो बेनिफिट्स क्या है, जब हम रिटेल सिस्टम यूज़ करते हैं ना तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है टू रीच द कस्टमर्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, हम कंज्यूमर से डेटा अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं। अपने सेल्स की वजह से हमें पता चल जाएगा कस्टमर की एबिलिटी क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, किस टाइप की चीज़ें चाहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली रिटेलर के पास जाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है कंज्यूमर्स के पास। एंड अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। रिटेलर सीधी हमारे पास शॉपकीपर्स हैं जिन शॉपकीपर से हम चीज़ें लाते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है होलसेल। देखो अब फ़र्क क्या है, होलसेल में क्या होता है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट जो है ना ये बल्क में बेच देते हैं किनको, रिटेलर्स को, और यही रिटेलर्स फिर दोबारा इन्हीं प्रोडक्ट्स को रिसेल करते हैं। ठीक है,
तो देखो जो टिपिकली जो कंपनीज है ना हमारी, जब बल्क में ये मटेरियल देंगे तो काफ़ी कम प्राइस का होगा। अगर चाय की वो 100 पैकेट्स देगा तो कम प्राइस की होगी, तो फिर रिटेलर्स उसको क्या करता है, धीरे धीरे एक करके बेचता है और अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा लेता है। देखो अब ये क्यों होलसेल में कम क्यों देते हैं, क्योंकि बल्क ऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन, लेबर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, सो प्राइस भी कम हो जाता है। बेनिफिट्स की अगर बात करेंगे ना, इसकी बेनिफिट्स में सबसे पहले क्या है, दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी गुड सेल करेगी ना अपनी वेबसाइट पे, लेकिन वो उन वेबसाइट पे अपना स्टॉक नहीं रखते, लेकिन जब ऑर्डर उनको रिसीव होता है तो ये ऑर्डर वो डायरेक्टली कंपनी को देते हैं और कंपनी डायरेक्टली बायर को ये शिप कर देती है। सेकेंड, ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, दैट इज़ द लेवल ऑफ फेमिलियरिटी, कस्टमर्स हाउ विद योर ब्रांड, उसको ब्रांड की कितना पता है कस्टमर्स को वो। थर्ड, दैट इज़ द ग्लोबल एक्सपेंशन। ग्लोबल एक्सपेंशन वो प्रोसेस जिसकी वजह से कंपनीज एक मार्केट से एक्सपेंड करते हैं दूसरी मार्केट में, एक मार्केट से मतलब होम मार्केट से टारगेट मार्केट में या तो फॉरेन मार्केट में, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास दैट इज़ द डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स, मतलब बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं किसमें, कंज्यूमर्स पे। डायरेक्टली जब वो सेल करेंगे ना कस्टमर्स पे, ये है हमारे थर्ड टाइप की चैनल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे कोई रिटेलर नहीं है, कोई होलसेल नहीं है, डायरेक्ट खुद जाएंगी अपने इनके पास, कस्टमर्स के पास। तो कंपनीज क्या करती हैं, ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स के पास कैसे पहुँचाएंगी, कैटलॉग की मदद से, टेली मार्केटिंग की मदद से, सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट, फेस टू फेस सेल्स, कोई भी तरीका अपना के ये जाएंगी कंज्यूमर्स के पास डायरेक्टली। अब इसका क्या फ़ायदा है, सबसे पहले फ़ायदा जो है ज़्यादा कंट्रोल है, दैट इज़ टू एंटायर द कस्टमर एक्सपीरियंस। काफ़ी कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में उनको अच्छा खासा पता चल जाता है क्योंकि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। सेकेंड, हमारे पास क्या होता है, जो डेटा हम ये दैट इज़ वी कैन एक्सेस द मोर डेटा अबाउट आवर कस्टमर्स एंड टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस कौन सी है, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है जो आप वो कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपकी सर्विस लेना चाहते हैं। प्रॉफिट की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिटेल एंड होलसेल। फोर्थ हमारे पास स्ट्रैटेजी इज बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज़ B2B स्ट्रैटेजी, B2B हम इसको बोलते हैं। तो वो बिजनेसेस जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं किसी दूसरी बिजनेस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसको हम बोलते हैं B2B, ठीक है। होलसेल से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बिजनेसेस जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, देखो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली इसको रीसेल नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट इनको कंज्यूमर्स को देते हैं और कंज्यूमर्स इनको यूज़ करते हैं। जैसे एक कंपनी है वो टेली कॉन्फ्रेंस डिवाइसेस अगर प्रोड्यूस करिए तो वो इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली किसी ऑफिस को बेच देगी, वो ऑफिस फिर इनको रीसेल नहीं करता है, वो क्या करता है, इसको यूज़ करता है अपनी मीटिंग्स में। हालांकि होलसेल में फिर रिटेल आगे जाके रीसेल करता है उनको। इसकी बेनिफिट्स क्या है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप की बात करेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। सेकंड बात करेंगे तो लॉयल कस्टमर बेस, दैट इज़ कस्टमर बेस का मतलब दैट इज़ दोज ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटीग्रेट्स, जो उनको क्या बनाते हैं, दैट मेक्स देयर इंटरेस्ट इन द सर्टन प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिटेलर्स। एंड देयर इज़ एबिलिटी टू सेल द निच मार्केट्स। निच मार्केट्स कौन से मार्केट्स होते हैं, दिस इज सिंपली द सबसेट ऑफ मार्केट जहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम फोकस करते हैं। एंड लास्ट टाइप का हमारे पास जो चैनल स्ट्रैटेजी है दैट इज़ फिफ्थ टाइप ऑफ चैनल स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज अ फ्रेंचाइजी। यहाँ पे एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने राइट्स को सेल करता है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को और अपने ब्रांड नेम को किसी एक इंडिविजुअल को, और वो इंडिविजुअल जो है ना अपना इनके साथ अपना फ्रेंचाइजी ओपन कर लेता है। जैसे कोई भी ओप्पो फ़ोन है तो उसकी उनकी कंपनी क्या करेगी, यहाँ के किसी लोकल पर्सन को फ्रेंचाइजी देगी और वो यहाँ पे अपनी शॉप खोलेगा उस ब्रांड नेम पे आराम से। इनका क्या होता है, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल। एंड सिक्स टाइप है हमारे पास वैल्यू एड रिसेलर्स, ठीक है। ये जो है ना, ये चैनल ज़्यादातर काम करती है निच प्रोडक्ट्स के लिए। कौन से निच प्रोडक्ट्स कौन से हो गए, दैट कॉस्टर टू द स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। इनकी बेनिफिट्स क्या हैं, ब्रांड अवेयरनेस, दैट इज़ द इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है कि कस्टमर्स को कितना ब्रांड के बारे में पता है, उसके लोगों के बारे में कितना पता है, बाकी चीज़ों के बारे में कितनी नॉलेज है कस्टमर्स को, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ब्रांड अवेयरनेस। जैसे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का ब्रांड, कॉस्ट एंड ऑल दैट। तो सेकेंड हमारे पास दैट इज़ द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो ये वो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो ज़्यादातर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था, बहुत ही इजी अंडरस्टैंडेबल था। तो अगर आप नए मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।